नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ गांव की सरकार में हाजिर हुए हैं। एक विशेष खबर लेकर आपके बीच में, गांव की सरकार कैसी हो, कैसा उसका प्रारूप हो और कैसे प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है गांव की सरकार में। ऐसे में हम गांव बिशनपुरा में हैं इस समय। यहां से राजेश गोस्वामी जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और सरपंच पद के प्रत्याशी हैं गांव बिशनपुरा से, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है राजेश जी आपका। बुलंद युवा न्यूज़ का मेरे गांव बिशनपुरा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपका यहाँ मेरे गांव में पधारने पर स्वागत करता हूँ। राजेश जी, गांव की सरकार की अगर बात करें, आपने गांव की सरकार में अब सरपंच प्रत्याशी हैं। इससे पूर्व में भी अगर आपके कामों की चर्चा की जाए, गांव के विकास में भागीदारी, एक गेमाने वाला रास्ता जहां एक साइकिल भी नहीं निकल सकता था, उस रास्ते को अपनी निजी जेब से वो प्लाट खरीद करके उस रास्ते को बनाने में काम किया। स्कूल में एजुकेशन की और अच्छी वातावरण की अगर बात करें गांव के स्कूल की, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो या फिर बच्चों को पंखों की समस्या, इस तरह के जो सार्वजनिक सामूहिक काम आपने निजी जेब से किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे गांव बिशनपुरा से होकर जो रास्ता के माने से आता है, वहाँ ट्रांसफार्म था और जब नपाई हुई तो ज़मीन ट्रांसफार्म की साइड निकल गई और सिर्फ एक साइकिल निकले, इतना रास्ता बच गया। वहाँ ना ट्रैक्टर ट्रैली खेत जोतने के लिए जा सकते थे और ना ही कोई हमारी फसल को लाने के लिए इस साइड से आ सकते थे। मंडी के पास से होते हुए 5 किलोमीटर का चक्कर लग के गाँव का ज़मींदार जा सकता था अपने खेतों में। और जैसे दूसरे गांव से आते थे तो वो कहते थे भाई इस गांव का तो बिल्कुल ही गलत काम हो रहा है, दीवार अड़ी खड़ी है और रास्ता निकलने का काम नहीं। वापिस जाते थे, भाई गांव का जमाई नाश हो रहा है। तो मैंने गांव की भलाई को सोचते हुए लोगों ने मेरे पास कहा, राजेश देखो कुछ समाधान होता हो तो। हमने चक्कर लगाए, ट्रांसफार्म तो पटा नहीं, बिजली महकमा का पता ही है सबको कैसा है। जी जी जी। तो उसमें तो प्रोसेस में लंबा टाइम लगना था, इसलिए मैंने वो प्लाट ही लेके 5,60,000 रुपये का सुरत सिंह सैनी के लड़के शशि और राजेश, उनका प्लाट था। मैंने 5,60,000 रुपये का वो प्लाट लेके गेमाना और बिशनपुरा जो रास्ता था वो खोल दिया। वो खोल के और फुहारा चौक से 2 मजदूर ला के फिर मैंने उसको रास्ता गांव के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया। और फिर बात आई स्कूल की, जैसे आपने पूछा था। जी। हाँ, तो स्कूल के लिए आपने क्या किया है? तो स्कूल में मैंने जैसे पंखों की ज़रूरत होती है तो बोलते राजेश एक पंखा लिखवा दे। मैं कहा एक क्यों भैया, कमरा में कितने लगते हैं? बोले एक कमरा में 5 लगाने हैं। मैं 5 लिखूँ। जैसे और मेरे भाई हैं, उनसे जो मेरे एक फ़ोन पे कहते काम करते हैं, उनको सबको बोल दिया। मैंने कापी उठा के कहीं काम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं जितने नए कमरे बने थे 4-5, सभी कमरों के लिए वहीं एडजस्टमेंट करवा दी, सारे पंखे लगवा दिए। जैसे पशुओं के लिए पानी की पीने की किल्लत हो रही थी, तो मैंने मज़दूर लगा के 5-7 दिन लगातार जैसे जोड़ में पानी चलवाया। तो गाँव वाले बोले बहुत भला का काम है भाई, यूँ तो ज़रूर करवा दे। तो मैं कहा मेरे से सेवा लो, मैं तो सेवा देने के लिए गांव के लिए तैयार हूँ। मैंने वहाँ जोड़ में पानी करवा दिया। उसके बाद में जैसे हमारे जो पुरानी टंकी थी स्कूल की, उसमें काई लग रही थी और काई को भी साफ नहीं किया जा रहा था। तो बच्चे बोला स्कूल के बैग में बोतल लेके जाते थे, दोपहर को भी बोतल लेके जाते थे पानी की। अब मेरे घर में बच्चे आते, मास्टर जी पानी मंगा रहे हैं, एक बोतल पानी के दो अंकल फ्रिज से। तो हमारे घर पे कहने लगे अगर पानी की सुविधा हो जाए तो गैस न। तो मैंने क्या किया, 40,000 रुपये का आरओ और 20,000 रुपये का 25,000 रुपये का लोहा, उसको और फिर टंकी फिटिंग वाटर कूलर लगवा दिया 70,000 रुपये लगा के, गांव का भला के लिए। हर बच्चा
ये बोलता है मेरा अंकल राजेश है। अंकल राजेश अंकल नमस्ते, नमस्ते अंकल, नमस्ते सरपंच अंकल नमस्ते। मैंने तो इतना मान सम्मान मिल रहा है बच्चों से, मेरा दिल गदगद हो रहा है। और ऐसे ही बच्चे एक बार फौज में जा रहे थे तो अपनी टेंट हाउस की दुकान, जमींदार टेंट हाउस के नाम से, यहाँ आके बोलने लगे अंकल जी हमें बिस्तर और गद्दे वगैरह रजाई वगैरह चाहिए है। सर्दी का टाइम था। माँ किस लिए? बोला हिसार फौज की भर्ती है, भर्ती में जाएंगे। मैंने उनको दे दिया रजाई गद्दा। बोला कितने पैसे लोगे? अरे मैं कहा मेरे गांव के होनहार युवाओं, आपसे पैसे लूँगा क्या मैं? मेरे घर पानी की वो थी बोतल, जैसे मैंने बच्चों के लिए पानी की बोतल मंगाई थी 6-7 पैकेट, जैसे 20-20, 24-24 के जो भी होते हैं वो 1-1 लीटर की बोतल, वो 6 पैकेट दे के। और मैंने कहा ये गाड़ी ले रहे थे बड़ी 1509-709, हमारे गांव की ही लड़की किसी की थी, लीला की। तो मैं कहा ये गाड़ी कितने रुपए में की है तुमने? अब अंकल जी 5500 रुपये में की है। मैं कहा जिससे भी आपने ये गाड़ी की है ना वो 5500 रुपये तो मैं दूंगा, और आप जो भाड़े किराए के पैसे जेब में ले रहे हो उनके केड़े खाना और रेस में मेरे अपने गांव का नाम रोशन करना। तो बच्चे जय बोलते हुए गए। बहुत हौसला हो गया उनका, मतलब ऊर्जा मिली उनको। सामाजिक कामों में मेरा विशेष योगदान रहता है। अब क्या है, जैसे हमारा कोई रिश्तेदार आ रहा था वाल्मीकि समाज से, हरिजन समाज से, और उसके कपड़े फट रहे, उसका मौसम था बारिश का। तो बोला क्या हो गया इनका? स्टेशन से आते हुए लुहान हो रहा, कपड़े फट रहे। बोला तारा मोड़ के पाट के। मतलब मेरे गांव से स्टेशन तक जाते हुए रास्ता बिल्कुल ही ख़राब है। मतलब एक पगडंडी पे, जैसे एक डोड़ा बोलते हैं खेत में, खेत का डोड़ा हो, उस डोड़ा पर है, बारिश हो जाए तो पाँव तीसरा उससे। तो हमने क्या किया, गांव की भलाई के लिए 1.5 किला 15 दिन हुए हैं लगे हुए, सेफ्टी नंबरदार के साइन है। कुछ भाई कहते हैं वैसे सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए वैसे कर रहा है तो ठेका पे ले रहा है ज़मीन। मेरी आड़त की दुकान में ठेके पे ज़मीन बोलने का मैंने कहा टे में मैं जी। हाँ, तो हमने वो प्लाट मोल लेके 1.5 किला, और करमवीर भाई है सत्यनारायण के लड़के, वो अपने परिवार से सलाह करके आधे रास्ता तो वो छोड़ेंगे, जो 1.5 किला हमने लिया, 1.5 किला में से आधा रास्ता हम छोड़ेंगे। ब्लॉकेज का जो ये ब्लॉक बिछा के उसको पूरा पक्का करेंगे और उसको लाइट की व्यवस्था करेंगे, सूरजमल के आश्रम के पास से होते हुए रेलवे स्टेशन तक दूर। ये काम में मेरा अगला कदम है गांव के लिए, गांव की भलाई के लिए। मेरे को जहां भी गांव मौका देगा हर चीज़ में हर भरसक प्रयास करूंगा। और गली, और जो मैंने अभी तक जिक्र ही नहीं किया है, मैं आपको दिखा के लाऊंगा थोड़ी देर में। मेरे गांव बिशनपुरा की जो मेन समस्या है, नंबर 1 की समस्या है, मेरे को तरस आता उन लोगों पे जो उस गली के निवासी हैं मेरे गांव के। इतना पानी, जैसे ऐसे सलवार पजामे टंग के चाले हैं और उनके पाँव गड़े हुए हैं, तो बेचारे का उनको, और वो समस्या कम से कम 15-20 साल से आज से नहीं है। मैंने उनको विश्वास दिलाया है अगर गांव राम मेरे को मौका देता है, सरकार जो मदद देगी, मैं अपनी जेब में से भी पैसे लगाने की इच्छा रखता हूं। तो उन गलीवासियों ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है राजेश आप पे हमें विश्वास है, इस काम को आप कर सकते हो, आप काबिलियत रखते हो। मेरा इस लाइन में आने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक ही है, मेरा गांव यहाँ रोहतक रोड से लेके स्टेशन तक चमके। दोनों जैसे मेरी इच्छा है स्कूल के दोनों साइड स्वागतद्वार बनाएं और उसमें लिखा जाए देवभूमि बिशनपुरा में आपका स्वागत है, जय जवान जय किसान, शहीद अमरनाथ अमर रहे, शहीद हरिराम भाई अमर रहे। मतलब हरिराम यादव भी मेरा बड़े भाई हैं, मेरे ताऊ जयपाल के लड़के हैं, उनका भी नाम होगा
और शहीद अमरनाथ का भी नाम होगा। मेरी इच्छा है शहीद अमरनाथ अमर रहे, शहीद हरिराम अमर रहे, जय जवान जय किसान। देवभूमि बिशनपुरा में पधारने पर आपका स्वागत है। जैसे रोड पे से कोई गाड़ी जा रही है, कोई बस जा रही है, उनको पता चले कि बिशनपुरा गांव के पास से होते हुए जा रहे हैं। जैसे कोई बारिश में रेलवे स्टेशन जा रहा है तो उनको महसूस हो। तो हमने मेरे भाई राजेश को समर्थन दिया तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। नहीं राजेश जी, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही, जब से यहाँ रेलवे ट्रैक बना है या रेलवे स्टेशन बना है, उसमें बिशनपुरा हरियाणा अंकित किया हुआ है। बिल्कुल। यानी मेरे जो दिलो दिमाग में ये बात है कि बिशनपुरा हरियाणा केंद्र सरकार ने बना दिया, और गांव की सरकार में अगर आपकी हिस्सेदारी रहती है तो मुझे लगता है कि बिशनपुरा हरियाणा गांव जो है एक रोल मॉडल हो सकता है। क्या कहना आपका? बिल्कुल रोल मॉडल हो सकता है। बिशनपुरा हरियाणा शहर से बिल्कुल नज़दीक, अंडर 5 किलोमीटर है, और यहाँ सुविधाओं की कमी नहीं हो सकती। अगर कोई सरकार से डिमांड रखने वाला हो तो मेरी तो इच्छा ये है, जैसे आप तो बार बार आते ही इंटरव्यू लेने के लिए, तो जैसे पीछे स्कूल में भी मैंने प्रोग्राम किया था, कम से कम 2000 की तो गैदरिंग होगी। जी जी जी। ज़्यादा ही बेसिक हो। उससे पहले योगा कैंप लगाया, उससे पहले निःशुल्क योगा कैंप लगवाया है, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया है। उनके समापन समारोह पे मैंने जैसे महावीर गुडू जी हैं और बाली शर्मा हैं और मैम वाला प्रदीप बेमनी जी जी, हाँ, जो कि विदेश इंटरनेशनल लेवल के जी जी गायक हैं, वो सभी बुलाए हैं। और इसी तरह के प्रोग्राम करके मैं देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री हरियाणा सरकार को बुला के और अच्छा प्रोग्राम करके सारे गांव का जैसे खाना बनवा के और उनको इनवाइट करूंगा, और उनको देवेंद्र बबली जी को, पंचायत मंत्री को बोलूँगा, मेरा गांव बिशनपुरा आपसे ये उम्मीद रखता है और हम आपके साथ रहेंगे, आपकी पार्टी के साथ रहेंगे। अगर आप हमारी ये मुख्य मांगे जो हैं, जो मेन मांगे हैं, बच्चों के स्टेडियम है, स्वागत द्वार है, रेलवे स्टेशन का है, गली का है, मूलभूत सुविधाओं से मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इतना पिछड़ा हुआ है जैसे कि शहर से 50 किलोमीटर दूर लिंक रोड के जो गांव होते हैं उनसे भी पिछड़ा हुआ है। मेरे गांव में मेरी इच्छा है, मेरी आंतरिक इच्छा है, मैं आज दादा खेड़ा है उसमें मेरी पूरी आस्था है। मैंने 51,000 रुपये वहाँ दान भी किया था, तो उसमें मैं बहुत ही आस्था रखता हूँ। दादा खेड़ा से आज अरदास लगा के आया हूँ, हे दादा खेड़ा भगत की लाज रखना। तो दादा खेड़ा ने मेरे मन में शांति हुई है, मेरे सिर पे हाथ रखा है, मेरी लाज दादा खेड़ा रखेगा। मैंने बोला दादा खेड़ा, मेरी जो मन में उमंग इच्छाएं हैं मैं उनको सबको मेरी काबिलियत से, जेब में से 2 पैसा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे गांव की भलाई हो। मेरी सिर्फ और सिर्फ इच्छा गांव की भलाई के लिए है, न कि किसी और के काम के लिए। नहीं तो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपको तो पता ही है मंडी में मेरा बिज़नेस कितना बढ़िया चल रहा है। मैं तो सोचा 1-2 मुनीम और छोड़ देंगे भाई गाँव के लिए। मैंने अनाज मंडी जींद अनाज मंडी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अनाज मंडी जींद का मुझे प्रधान सर्व समिति से बना रहे थे, आड़ती एसोसिएशन का प्रधान। मैंने बोला मगर मेरी इच्छा सिर्फ और सिर्फ गांव की सेवा करने के लिए है। बाकी इच्छाएं तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे किसी पार्टी को ज्वाइन करना, किसी पार्टी को ज्वाइन करके तो बोलेंगे भाई मेरे गांव में जाके देखो मैंने क्या काम किया है, अगर मैंने भला काम किया तो मेरा समर्थन करो। जैसे मेरी उम्र अभी सारी 45-46 साल की हुई है, अभी तो भगवान की दया से 10-20 तो बचे रही होगी, तो उसमें मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों लायक हैं, अपने काम, छोटा पढ़ रहा है, बड़ा ने कोर्स कर लिया, तो वो ठीक काम कर रहे हैं। मैंने सारा देश का धन अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता, सामाजिक भलाई के लिए मैं आना चाहता हूँ। अगर गांव मेरी सेवा लेना चाहे तो दिन रात गांव के लिए मैं एक करना चाहता हूँ। जैसे उम्र की बात की आपने 45, सरकार के नॉर्म में भी 45 साल युवा के होते हैं, तो युवा होने के नाते अगर खेल ग्राउंड की बात करें, गंदे पानी की निकासी की बात करें, बड़ी मेजर समस्याएं हैं गांव में। खेल का मैदान कहीं 4 दीवारी नहीं है, और मेजर किसी ज़माने में गंदा पानी स्कूल के अंदर घुसता था,
आप जैसे लोगों के प्रयासों से और गांव के सहयोग से वो पानी आना तो बंद हो गया, लेकिन गंदे पानी की निकासी नहीं है। खेल के ग्राउंड के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते खेल के ग्राउंड के प्रति जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं या फिर गंदे पानी की निकासी की बात करें, इन पर गांव की सरकार आने पर आपके प्रतिनिधित्व में किस तरह का फोकस रहेगा? गांव के खेल के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं पीछे से लेना चाहता हूं। जैसे हमारे गांव के खिलाड़ी बच्चे बहुत ही होनहार हैं और हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 16-16 गांव, 20-20 गांव बाहर से बुला के और अपनी यहाँ प्रतियोगिताएं करते हैं। और जैसे पूर्व में जो भी रहे सरपंच पार्षद, उनको इनवाइट करते तो वो बोलते अंकल जी, चाचा जी, भाई जी, हम किसी को बुलाते हैं तो हमारा कोई सहयोग नहीं हो रहा, हमारा कोई काम का मान सम्मान नहीं हो रहा। तो मैं कहा अपने चाचा से, भाई से क्या उम्मीद रखते हो आप? हम चाहते हैं आप जैसे लोग आगे आएँ, कुछ गांव का विकास हो, हमारा काम का सहयोग हो। तो वो बोलते समापन समारोह पे आना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जिस तारीख का, भाइयों खिलाड़ियों, जिस तारीख का समापन समारोह उस टाइम हमें बुला लेना। तो जब भी मेरे गांव के खिलाड़ी मुझे बुलाते हैं, मैं कम से कम 11,000 रुपये से उनको सम्मानित करता हूं और हर बात को अच्छे से उनको मैंने विश्वास भी दिलाया है। अगर मैं, वो बोले अंकल जी आपको आगे आओ, आप जैसे समाज सेवी को आगे ज़रूरत है, तो मैंने उनको बोल रखा है जिस टाइम मेरी ज़रूरत हो मैं यहाँ आता रहूँगा। आज से 4 दिन पहले 24 तारीख, 6 दिन पहले 24 तारीख को समापन समारोह था, 6 दिन पहले आज से। तो तब भी मैं 11,000 रुपये उनके मान सम्मान में दे के आया। और हर साल बुलाते हैं, कम से कम 7-8 बार नहीं तो 5-4 बार तो उन्होंने मुझे बुलाया ही है। तो हर बार उनका मान सम्मान करता हूँ। तो युवा खिलाड़ियों के जोश है, वह मेरे अंकल जी को आगे लाए। और एक मेरा वाल्मीकि समाज है, उनके घरों में जगह की इतनी ज़रूरत है, जैसे छतें होती ना, जी जी, छतों पे उपले पालते हैं, गोसे बोलते हैं गांव में, गोसे थेपड़ी उपले, वो अपनी छतों पे उपले पालते हैं। और उनके पास इतना स्पेस नहीं है कि 1-2 पशु रख सके। मेरी अंतरात्मा से इच्छा है, मेरे गांव के जो आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, उनको भी मैं अगर आगे आता हूँ, गांव मुझे आगे लाता है, तो उनका भी इतना भला करके दिखाऊं तो उनकी पीढ़ियाँ भी ये बोले मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा दादा, मेरा भाई राजेश सरपंच बना था, उसने ये करके दिखाया था। मेरे जज्बा है, मेरे कोई छल कपट नहीं है। सौगंध दादा घेड़ा की, मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ। अगर गांव मुझे आगे लाता है तो मैं काम करूँगा, सिर्फ गांव का मान और सम्मान बढ़ाऊँगा। युवा हैं आप, और युवा की अगर बात करें, युवा ट्रैक से स्लिप होता जा रहा है, नशे की लत में जा रहा है। क्या प्रयास रहेगा नशे से दूर रहने के लिए युवाओं के लिए? युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विशेष कैंप लगते हैं, जो वो कैंप लगाऊंगा, उनको आगे से बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा। और ये मेरे लाला जी आगे रमन सेठ, मेरी अनाज मंडी, और ये सभी जो गांव के हैं, इनका मुझे इतना अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। रमन भाई ने तो ये कहा था मेरे को, भाई इलेक्शन लड़ और गांव का भला कर, हर चीज़ में आगे हम, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। हाँ, इनका यहाँ कॉटन मिल है कि नाना जी जी जी, अभी ने 4-4.5 करोड़ का जो भी लिया था, अभी जस्ट लिया था। इन जैसे भाई हमारे पास हैं। भाई किसी चीज़ की अप्रोच की ज़रूरत हो, जैसे कोई मंत्री बुलाना है और करना है, मतलब हर सुविधा देने के लिए मुझे तैयार हैं। ये बोल रहे एक बार आगे आओ, आप गांव का विकास करवा सकते हो, आप मादा रखते हो। ये राजेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे। हाँ जी, जैसे कि मतदान की तारीख बहुत नज़दीक है, बिल्कुल। आपने गांव वासियों को
अपने मतदाताओं को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरे गांव बिशनपुरा के मतदाताओं से संदेश देना चाहता हूं कि जाति पाति से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज़ पे वोट दे, न कि जाति पाति देखकर। अगर मैं गांव के काम करने के सक्षम लगता हूं तो मुझे वोट दो। अगर और कोई अच्छा लगता है तो उसे वोट दो। गांव के 5 साल खराब नहीं करने, गांव का विकास जो करने की हिम्मत रखता हो और आपकी आत्मा जिसके ऊपर टिकी हुई है उसको वोट दो, न कि जाति पाति पे तुलो। अब पिछला वो ज़माना नहीं रहा है भाई, हम तो उसको देंगे। पढ़ा लिखा समाज है, सरकार किस लिए मैट्रिक पास को जो मौका देती है, इसीलिए देती है पढ़ा लिखा आदमी के दिमाग होता है थोड़ा बहुत भाई कि हमें कौन चुनना है। अगर मैं गांव के काम करने के सक्षम नहीं हूं तो मुझे मत चुनो, उसे चुनो जो गांव के काम करने के लिए सक्षम हो। मैं गांव के मतदाताओं को अपील करता हूं हाथ जोड़ के, उसको चुनो जो गांव के काम करने के लिए सक्षम है। अपनी आत्मा की आवाज़ पे वोट दे, न कि जाति पाति से ऊपर उठकर वोट दे। धन्यवाद। अपना हाँ, बोल दियो। बोल दियो। मेरे गांव के मतदाताओं से मुझे आशा रखता हूं मैं कि सिलाई की मशीन पर अगर आपके भाई बेटे पर विश्वास है ये काम कर सकता है तो सिलाई की मशीन पर 2 नवंबर को बुधवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मशीन को लाल बना दो और गांव के विकास में कमी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। निश्चित तौर पर बिशनपुरा से जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं समाज सेवी राजेश गोस्वामी का कहना है कि गांव को रोल मॉडल बनाने की दिशा में उनका गांव की सरकार से पहले सरपंच पद के प्रत्याशी तो अब बने हैं, इससे पूर्व में भी जितने सामूहिक कार्य रहे हैं या फिर गांव की समस्याओं की बात करें, घिमाणा और बिशनपुरा के रास्ते की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें, इस तरह के जो गंभीर समस्याएं जो जनता के लिए विकट समस्याएं पैदा कर रही थी, पूर्व में भी इन्होंने अपने निजी कोटे से वो समस्याएं हल करवाई हैं और वर्तमान में भी अगर गांव की सरकार में उनकी हिस्सेदारी और उन्हें गांव का आशीर्वाद मिलता है तो बिशनपुरा जो केंद्र सरकार द्वारा बिशनपुरा हरियाणा लिखा गया है तो हरियाणा के मानचित्र पर एक रोल मॉडल गांव होगा बिशनपुरा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।